Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss few questions of exercise 2.4 chapter 2 fraction and decimal of class 7. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 5 बाय 6 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 12 को 3 बाई 4 से, मीन्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। देखो सिंपल नंबर होता हमारे पास होल नंबर तो तुम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर से हमें डिवाइड करने के लिए एक चीज याद रखनी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ किसी भी नंबर को, सपोज 5/3, 5/3 हमारे पास कोई नंबर है, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/5, मीन्स न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इस चीज का हमें याद रखना है कि जो डिवाइजर है, जो भी हमारा डिवाइजर है, इसमें हम डिवाइड जिससे कर रहे हैं, ठीक है, उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। वी नीड टू कन्वर्ट into reciprocal of divisor, ठीक है। So let us start from part number 1। part number 1 देखते हैं। 12 divided by 3 by 4। when we need to divide 12 by 3 by 4, we need to convert this 3 by 4 into its reciprocal and convert division sign into multiplication, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 12 into convert this into reciprocal, that is 4 by 3, clear। now 12 into 4 is 48, 48 by 3। 48 is divisible by 3। 48 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। What do we get? 48 when divided by 3 we get 3:1 is 3 minus 1 बचा यहाँ पे, 3:6 is 18, ठीक है। तो we get 16 as quotient, ठीक है। 16 is our answer। Similarly, when 14 divided by 5 by 6, we need to convert this division into multiplication and make 5 by 6 into its reciprocal, that is 6 by 5, clear, ठीक। now 14 into 6 is 84। 84 when divided by 5 we get 84 को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 5:1 is 5, माइनस हुआ 3 हो गया 34, 5 into 6 is 30, remainder is 4। the answer becomes 16 whole, 16 is quotient, 16 whole, 4 is remainder, divided by 5। this is your required answer। is it clear to all of you? now proceed to part number 3। part number 3 is 8 divided by 7 by 3। 8 into 3 by 7, we need to convert 7 by 3 into 3 by 7 into its reciprocal, that is 8 into 3 is 24, 24 by 7। now when 24 divided by 7 we get 7 into 3 is 21, 7 is to 3 is 21, remainder is again 3। the answer becomes 3 whole 3 by 7। is it clear to all of you? similarly part number 4। 4 मल्टीप्लाई, साइन पे ध्यान देना बेटा, मल्टीप्लाई को हमें कन्वर्ट करना है, सॉरी डिवाइड को कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई में, और 8/3 का हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3/8, क्लियर। नाउ 4 into 3 कितना हो गया, 4 into 3 is 12, दैट इज 12/8। अब देखो यहाँ पे 12 और 8 ये दोनों, इन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है 4। 4 से हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो पहले मैं 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2:4 is 8, 2:6 is 12, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, 2:2 is 4, 2:3 is 6। आंसर बिकम्स 3/2, क्लियर है। इसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 3 when divided by 2 we get 2:1 is 2, remainder is 1। the answer becomes 1 whole 1/2, clear, 1 whole 1/2। now proceed to part number 5। फिफ्थ पार्ट देखते हैं एक बार। now
फिफ्थ पार्ट में हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर वन, इसे हम इम्प्रॉपर वन में कन्वर्ट करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 3 into 2 is 6, 6 plus 1 7, that is 7 by 3. Now we need to convert this division sign into multiplication. अब इसे हम multiplication में convert करेंगे, 3 multiply 3 by 7। ठीक है, इस स्टेप पे ध्यान देना, ये स्टेप और ये स्टेप्स। ठीक है, now 3 into 3 is 9, 9 by 7। when 9 divided by 7 we get 1 as quotient, 2 as remainder and 7 as divisor। क्लियर है? Now fourth part, sixth part, 5 divided by, convert this mixed fraction into improper fraction। 7 into 3 is 21, 7 into 3 is 21, 21 plus 4, 21 plus 4 is 25, that is 25 by 7। Clear? Now we need to convert this division into multiplication by making reciprocal of divisor। इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 7 by 25। देखो यहाँ पर भी तुम कैंसिल कर सकते हो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को। 5:1 is 5, 5:5 is 25। now 7 into 1 is 7, तो होगा तुम्हारा 7 and denominator is 5। now when 7 divided by 5 we get 5:1 is 5, remainder is 2 and divisor is 5। is it clear to all of you? so this is your question number 1, ये question number 1 था। अभी हम करते हैं next question number 2। question number 2 is saying that find the reciprocal of each of the following fractions। you need to find reciprocal, हमें reciprocal find करना है and classify the reciprocal as proper fraction, improper fraction and whole number। और उसके बाद ये बताना है कि जो हमारे पास reciprocal आए हैं वो proper fraction है, improper fraction है या एक whole number हमें मिलता है। क्लियर है? तो देखते हैं, रेसिप्रोकल मैंने बताया था न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड देन वी नीड टू क्लासिफाई। ना रेसिप्रोकल, फर्स्ट पार्ट रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, 3/7 का रेसिप्रोकल कितना होगा 7/3। अब बताओ, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये किस तरह की फ्रैक्शन है, ये हमारी कैसी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? Now second one is reciprocal of 5/8, 5/8 का reciprocal कितना होगा 8/5। again numerator is greater than denominator, therefore this is also an improper fraction, improper fraction। clear है? now again reciprocal of 9/7, 9/7 का reciprocal कितना होगा 7/9। now 7 is less than 7 is less than 9, that is numerator is less than denominator। तो कैसे फ्रैक्शन होगा when numerator becomes less smaller than denominator? it is a proper fraction। कैसे फ्रैक्शन है? proper fraction। क्लियर है? now fourth part is reciprocal of 6/5। reciprocal of 6/5 becomes 5/6। again this is प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर? ना रेसिप्रोकल ऑफ 12/7, 12/7 का रेसिप्रोकल कितना होगा 7/12। कैसा फ्रैक्शन है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है सिंस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ना रेसिप्रोकल ऑफ 1/8, 1/8 का रेसिप्रोकल कितना होगा 8/1। अब देखो डिनोमिनेटर हमारा 1 है, डिनोमिनेटर जब भी हमारा 1 होता है तो वो एक होल नंबर होता है, तो ये हमारे पास कैसा होगा होल नंबर। क्लियर है सबको? नाउ 1/11, रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज 11/1, दैट इज अ होल नंबर। ये भी कैसा है होल नंबर। क्लियर है सभी को? तो डायरेक्टली हमें इस तरीके से लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इक्वल टू 5/6, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शनल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर उसे डिवाइड करना है होल नंबर से।
ठीक है। तो होल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो न्यूमरेटर इस पर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट नंबर 1। 7/3 डिवाइडेड बाय 2। व्हेन 7/3 डिवाइडेड बाय 2 वी नीड टू कन्वर्ट दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2। नाउ 7 into 1 is 7 and 3 into 2 is 6. Since this is an improper fraction, therefore we need to convert this into mixed fractions. When 7 divided by 6, we get 6 is to 1 is 6, remainder is 1. Therefore, the answer becomes 1 whole 1 by 6. This is your required answer. Clear? Now proceed to part number second. Second part देखते हैं एक बार. Yes, second part. Second part is wait a minute. Yes, second part is 4/9 divided by 5. When 4/9 divided by 5, we need to convert division into multiplication, and reciprocal of 5 is 1/5. ठीक है. Now 4 is to 1 is 4 and 9 is to 5 is 45. Since this is a proper fraction, so this is our required answer. Clear? Now proceed to part number 3. Part number 3 is 6/13 divided by 7. 6/13. Convert this division into multiplication, and reciprocal of 7 is 1/7. Now 6 is to 1 is 6 and 13 into 7 is 91. This is our required answer. Clear? Now proceed to part number 4. Part number 4 देखते हैं. First of all, we need to convert this mixed fraction into improper fraction. That is 4 into 3. 4 into 3 is 12. 12 plus 1, 13. You get 13/3 divided by 3. Now second step is 13/3. Convert this multiplication division into multiplication and make the reciprocal of 3. Reciprocal of 3 is 1/3. Now multiply 13 into 1 is 13 and 3 into 3 is 9. Since this is an improper fraction, so we need to convert 13/9. इसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 is to 1 is 9. माइनस करके रिमाइंडर आता है हमारा कितना, 4. The answer becomes 9 is to 1. ठीक है. So answer becomes 1 whole 4/9. Clear? This is your part number 4. Now part number 5, similarly as part number 4, we need to convert this mixed fraction into improper fraction. 3 is to 2 is 3 into 2 is 6. 6 plus 1 7, that is 7/2. When we convert this mixed fraction into improper fraction, we get 7/2. 7/2 divided by 4. Now next step, we need to convert this division into multiplication. 7/2 multiply 1/4. ठीक है. Now 7 is to 1 is 7 and 4 into 2 is 8. So this is your required answer, 7/8. क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट हो पूछ लेना मेरे से कभी भी. Now sixth part becomes 4 whole 3/7 divided by 7. Now 4 whole 3/7 when converted into mixed fraction, improper fraction, we get 7 into 4 is 28. 28 plus 3. 7 into 4 is 28. 28 plus 3 is 31. 31 divided by 7. Now we need to convert divide into multiplication. 31 divided by 7 multiply 1/7. We get 31 is to 1 is 31 and 7 is to 7 is 49. This is our required answer. ये हमारे पास improper fraction, sorry, proper fraction में आंसर आया. तो
तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन फाइंड 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। अब देखो ध्यान से सभी पार्ट्स में, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन को डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल नंबर, तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और बाद वाले नंबर का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल। दैट इज 2/4। वी विल कीप 2/5 as it is. We will keep 2/5 as it is. Convert this division into multiplication, and 1/2 into its reciprocal, that is 2/1. Now 2:2 is 4, and 5:1 is 5. That is 4/5. This is your required answer. Clear है? Now second part, 4/9 divided by 2/3. 4/9 divided by 2/3. So 4/9 हमारा as it is रहेगा, 4/9 as it is. Multiply, convert this 2/3 into its reciprocal, that is 3/2. Now we can cancel out 2/4 and 9/3, ठीक है। हम इस 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं और 9 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, या बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे क्योंकि इजी हो रहा है तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। 2:1 is 2, 2:2 is 4. सिमिलरली 3:1 is 3, 3 की टेबल में 9 आता है, 3:3 is 9। तो ये होगा तुम्हारा 2/3 into 1/1. The answer becomes 2/3. This is your required answer. Clear है? Now proceed to part number 3. Part number 3 देखते हैं। 3/7, we will keep 3/7 as it is. Multiply 7/8, ठीक है। Convert this 8/7 into its reciprocal. रेसिप्रोकल हमें तभी करना है जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उससे पहले हमें रेसिप्रोकल नहीं करना, ठीक है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइजर में जो हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक, उसे पहले हमें, अगर वो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। नाउ देखो 7:1 is 7, 7:1 is 7, ये कैंसिल हो गए। ये आ गया हमारे पास 3/1 into 1/8. द आंसर बिकम 3:1 is 3 and 8:1 is 8. That is 3/8. क्लियर है सभी को? पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट देखते हैं एक बार। Now in first step we need to convert this mixed fraction into improper fraction, that is 3:2 is 6, 6 plus 1 7, that is 7/3 divided by 3/5. Now in next step we need to convert this division into multiplication and make the reciprocal of 3/5, that is 5/3. Now 7 into 5 is 35 and 3:3 is 9. Since this is an improper fraction, therefore we need to convert this fraction into mixed fraction. इसे mixed fraction में convert करते हैं। When 35 divided by 9, we get 9 into 3 is 27. Clear? तो ये हो गया तुम्हारा 8. 8 is remainder. We get 3 whole 8/9. This is the required answer. Clear है सभी को? Now proceed to part number 5th. Fifth part is 3 whole 1/2 divided by 8/3. So in first step we need to convert this mixed fraction into improper fraction, ठीक है। पहले से हम improper fraction में convert कर लेते हैं। That is 3:2 is 6, 6 plus 1 7, 7/2 divided by 8/3. Now we need to convert this division into multiplication, that is 7/2 multiply and convert 8/3 into its reciprocal, that is 3/8. Now 7:3 is 21 and 8 into 2 is 16,
ठीक है 21/16 when 21 divided by 16 we get 16 is to 1 is 16 sorry 16 uh, we get 5 as remainder therefore the answer becomes 1 whole 5 by 16 this is your required answer clear है सभी को now this is your sixth part is 2 by 5 divided by 1 whole 1 by 2 2 by 5 divided by 1 whole 1 by 2 first of all we need to convert this mixed fraction into improper fraction that is 2 by 5 divided by 2 is to 1 is 2 2 plus 1 3 that is 3 by 2 now convert this division into multiplication 2 by 5 multiply 2 by 3 ठीक है we need to make convert into multiply we need to make the reciprocal of 3 by 2 3 by 2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है कितना हो जाएगा 2 is to 2 is 4 and 5 into 3 is 15 this is your required answer क्लियर है सभी को बहुत इजी पार्ट्स हैं बस हमें ध्यान रखना है कहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तभी हमें रेसिप्रोकल करना है डिवाइजर का ठीक बाद में जो फ्रैक्शन होती है उसका अब देखो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन कैसी है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये वाली फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं 5 into 3 is 21 sorry 5 into 3 is 15 15 plus 1 16 this is 16 upon 5 divided by 3 is to 1 is 3 3 plus 2 5 5 by 3 clear now we need to convert this division into multiplication we need to keep 16 by 5 as it is multiply convert 5 by 3 into its reciprocal that is 3 by 5 clear now 16 into 3 is 48 and 5 into 5 is 25 since this is a mix an improper fraction therefore we need to convert this fraction into mixed fraction 48 25 is to 1 is 25 after subtracting we get 23 as remainder therefore the answer becomes 1 whole 23 by 25 this is your required answer clear है सभी को now the last part similarly we need to proceed in last part भी हम ऐसे करेंगे first of all we need to convert this mixed fraction into improper fraction 5 is to 2 is 10 10 plus 1 11 that is 11 by 5 divided by 5 is to 1 is 5 5 plus 1 6 that is 6 by 5 now in next step we need to convert this division sign into multiplication ये मल्टीप्लाई हो गया और इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल दैट इज 5 by 6 अब देखो 6 से ये 5 से 5 कैंसिल होता है तो 5 is to 1 is 5 इसे कैंसिल कर देते हैं the answer becomes 11 by 1 multiply 1 by 6 11 is to 1 is 11 and 1 into 6 is 6 now when we divide 11 by 6 we get 6 is to 1 is 6 माइनस करके आंसर आया हमारे पास रिमाइंडर आया 5 the answer becomes 1 whole 5 by 6 this is your required answer clear है सभी को सॉरी सभी को क्लियर है so in this way we will need to divide fractional numbers okay so that's all for today in next video we will discuss next exercise till then take care bye bye thank you